नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी नई पेशकश चुनावी रण में। और आज मैं मौजूद हूँ लोकसभा माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की खंडार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिवाड़ में, और आप देख रहे हैं मरुधर चौपाल न्यूज। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जो आने वाले लोकसभा चुनाव है। तो 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो यहाँ पे एक खतरनाक डिबेट होने वाली है, जो आपको हम दिखाएंगे किस तरह का माहौल टोंकसभा माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में इस बार रहने वाला है। इस बार लोकसभा चुनाव जो सभा माधोपुर टोंकसभा माधोपुर लोकसभा चुनाव है, उनमें किस तरह का माहौल रहने वाला है। देखो भाई, तो बात तो ऐसी है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसमें कोई कहने में हर्ज नहीं है कि पार्टी भले ही कोई सी भी हो या हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें। लेकिन बात यह है, जिस तरह से काम किया और देश में जो एकता का माहौल और सामाजिक माहौल जो बनाया है, जो राम मंदिर से लेकर या और बहुत सारी गतिविधियां इन्होंने की है पिछले 5 साल में। धारा 370 इन्होंने जम्मू कश्मीर में हटाई है, बहुत सारे ऐतिहासिक काम इन्होंने किए हैं। तो निश्चित रूप से इस बार जो सरकार है, वो मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ का जो माहौल है लोकसभा माधोपुर का, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा। और ईआरसीबी का जो मुद्दा था बहुत पुराना, उसमें भी इन्होंने बहुत समझदारी दिखाई है केंद्र और राज्य ने मिलकर, और जो है इस मुद्दे को सॉल्व किया है। तो इसी को देखते हुए जो 13 जिले राजस्थान के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को और अपना पूर्ण बहुमत से सहयोग करेंगे, ऐसा समीकरण हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो आपने बीजेपी के ऐतिहासिक जो ये काम हुए हैं उनकी जो बात बताई, उसमें एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो बीजेपी के कार्यकाल में जो किसानों के जो आंदोलन हुए, समस्याएं हुई है एमएसपी को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये भी एक बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। मैं कहना चाहूँगा कि जो किसानों के साथ इन्होंने किया है, 2020 में भी इन्होंने किया था, उस टाइम पे भी 4 वर्ष पूर्व भी किसान जो है धरने पर थे दिल्ली में, और आज वर्तमान में भी अभी इस टाइम पे वो धरने पर बैठे हैं। और इन्होंने वादा भी किया था कि हम 2022 तक किसानों की जो आय है दुगनी करेंगे, लेकिन वो आय दुगनी नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से ये इनकी नाकामयाबी रही है। और मेरा तो निवेदन ये है कि आप इस पर काम करें और किसानों का भला करें। किसानों के जो एमएसपी की मांग है वो निश्चित रूप से लागू होनी चाहिए, ये बात है। तो जो भारत एक किसान कृषि प्रधान देश है, तो उसमें जो पहले 70% आबादी किसानों की थी, जो अब घटकर 58% हो गई है। और जो जीडीपी में इनका योगदान 35% था, वो अभी 15% हो चुका है। तो इतने बड़े खेमे को एक तरफ से नाराज करना बीजेपी के लिए हानिकारक हो सकता है। देखिए, बात ऐसी है इसमें कि 2020 में भी ऐसा माहौल बना था और अभी भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन बात एक ऐसी है कि समय समय पर इन्होंने जो किसानों के लिए कर सकते थे, इन्होंने किया है। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम से लेकर सहयोग से लेकर जो एमएसपी की इनकी मांग है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मानी जाएगी। और जितना बड़ा खेमा है वो अलग नहीं जाकर इनके साथ रहेगा, और निश्चित रूप से पुनः राम राज्य की सरकार देश में स्थापित होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो जो यहाँ पे लोकसभा चुनाव थे 2019 के, उनमें बीजेपी ने 52% वोट हासिल किए थे, जो 70,000 वोट थे। और 62,000 वोट नमो नारायण मीणा जी कांग्रेस को मिले थे। इस बार कितनी लीड लेने वाली है, कितने वोट मिलने वाले हैं यहाँ से खंडार विधानसभा क्षेत्र। खंडार विधानसभा क्षेत्र से अच्छी लीड मिलने वाली है बीजेपी को, और कम से कम 10% का इसमें प्रभाव बढ़ेगा। तो जो पिछले एक दशक से यहाँ पे लगातार सांसद बने हुए हैं जौनापुरिया जी, उनका किस तरह का कार्यकाल रहा है। उनका कार्यकाल ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। वो कभी आते ही नहीं है यहाँ, और आए हैं तो उन्होंने कुछ किया नहीं। किसानों के लिए कोई कार्य ऐसा जो उन्होंने किया हो। ऐसा कोई कार्य नहीं किया। देखो, यहाँ तो बीजेपी का ही माहौल मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि जो मोदी सरकार ने जितने कार्य किए हैं आज देश को अर्थव्यवस्था के रूप में, जो उन्होंने कमिटमेंट किया है कि मैं जल्दी ही इसको तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में लाऊंगा, जो उद्योग धंधों का विस्तार हुआ है और भी जो अन्य चीजें हैं, जो विकास हुआ है, जो आज पूरा विश्व भारत के लोहे को मान रहा है, उसको लेकर पूरी जनता आज हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। और आने वाले 2024 के चुनाव में भी उनको रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताएगी इस बार। तो कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या कमियां रही है जो पिछले एक दशक से बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रही और सत्ता में नहीं आ पा रही। एक तो इनका जो वोटों का ध्रुवीकरण होता है कि एक ही पक्ष की सुनना, जो 20% है उन्हीं की सुनना,
जो 80% है उनको नाराज करना, ये इनका बहुत बड़ा कारण है। जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय निवासी है, जो शुरू से रह रहे हैं, उन लोगों को तो नजरअंदाज करना और अन्य लोगों को खुश करने के लिए, उनको उनके थोड़े से वोटों के लिए जो इनकी गलत राजनीति है और इनकी जो पारिवारिक है, जो कुर्सी को ये छोड़ना नहीं चाहते, उनका जो ये नशा है, दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, युवा को पीछे धकेलते हैं, ये सब कारण है इनका जो दूर जाने का। तीसरा, मोदी जी का लगभग 24 घंटे में से इतनी उम्र में भी उनका 17-17 घंटे काम करना, जो देश के लिए वो परिश्रम कर रहे हैं, त्याग तपस्या कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं, ये सब चीजें उनको आगे बढ़ा रही है और कांग्रेस को पीछे कर रही है। तो आपको क्या लगता है, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी कंपनी हो चुकी है जो अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के चक्कर में पूरी कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई है, इस तथ्य पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। जैसे अपन इसको उदाहरण के तौर पे कर सकते हैं कि कोई सीमेंट की एजेंसी है, उसमें किसी नाम से सीमेंट बेच रहे हैं, वो सीमेंट पूरे बाजार ने उसको नकार दिया, लेकिन कंपनी चाहती कि जो हमारी जो सारी चीजें अच्छी अच्छी सीमेंट जो चल रही है, भले ही वो बंद हो जाए, लेकिन जो हमारी सीमेंट बाजार ने नकार दिया उसको हम चला के ही रहेंगे। वो ही जिद कांग्रेस कर रही है कि जो उनका नाकारा निकम्मा जो है उसको चलाने के चक्कर में वो अपने जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं उनको भी खत्म समाप्त करते जा रहे हैं। तो जो राहुल गांधी जी है, जो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसमें जो जीएसटी के ऊपर उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले एक बयान दिया था और लोगों को समझाया था कि किस तरीके से आम लोगों से या जनता किसानों से जीएसटी लेकर अडानी जी की जेब में डाली जा रही है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले बात तो उनको समझाना कहाँ आता है। जो उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा जीएसटी के साथ जो जो लोग हैं सबने हाथ ऊंचा कर दिया, तो उनको खुद को समझाना नहीं है, तो पब्लिक को वो क्या संदेश देना चाहता है ये अभी तक उनको पता नहीं है। इसलिए अभी उनको बहुत बहुत परिपक्व होना पड़ेगा, लगभग 10 साल 20 साल अभी उनको परिश्रम करना पड़ेगा। तो जिस तरह सचिन पायलट को इतने अच्छी छवि होने के बाद सचिन पायलट जी की सचिन पायलट जी की इतनी अच्छी छवि होने के बाद उनको जिस तरह पीछे धकेला गया है, तो इस वजह से भी क्या राजस्थान का एक विशेष खेमा जो गुर्जर समाज का, उनसे कांग्रेस पार्टी से नाराज है? जी, सचिन पायलट कांग्रेस में एक अच्छे नेता हैं और मैं भी मानता हूं वो बहुत अच्छे लीडर हैं कांग्रेस के। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के साथ एक अच्छे व्यक्ति के साथ में मैं उसे धोखा कहूं, या जैसे गहलोत साहब ने कुछ समय पहले कहा उन्हें निकम्मा, तो मुझे बहुत ठेस पहुंची। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है, वो सभी समाज के नेता हैं और सचिन पायलट बहुत अच्छे नेता हैं, आज भी बहुत अच्छे हैं। अगर आज माना जाए तो मेरे हिसाब से कांग्रेस में रीढ़ की हड्डी मानी जाती है सचिन पायलट को। सचिन पायलट आज की तारीख में, जहां तक मैं मानता हूं, कांग्रेस अगर मजबूत है तो शायद मेरे हिसाब से सचिन पायलट की वजह से मजबूत है। सचिन पायलट जी को अगर ये नकारा कहेंगे या निकम्मा कहेंगे या उन्हें बैकग्राउंड में धकेल देंगे और अपनी कुर्सी के लोभ में कहो या सत्ता के पावर में कहो, ऐसे एक युवा नेता को इन्होंने जैसे पीछे धकेला है, तो मेरे हिसाब से वो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। इससे कांग्रेस को काफ़ी नुकसान होगा। और जिस तरह से आज मोदी जी को आप मान लो, वो अपने पावर में समझो, आप चाहे सत्ता का उसमें उपयोग समझो, दुरुपयोग समझो, जिस तरह मोदी जी ने किसानों के साथ में अन्याय किया है। किसान पिछली बार भी काफ़ी दिन लंबे समय तक हड़ताल पे थे और अभी भी हड़ताल पे हैं, तो मेरे हिसाब से इन किसानों की नाराज़गी मोदी जी को काफ़ी भारी पड़ेगी। जिस तरह से मोदी जी ने एक अच्छा काम किया, चलो राम मंदिर इन्होंने बनाया, तो मैं मानता हूँ ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इससे भाजपा को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जहाँ पे अगर देखा जाए तो मंदिर की अपेक्षा अगर दूसरी तरफ अन्नदाता है, मैं मंदिर के बराबर ही अन्नदाता को दर्जा देता हूँ। अगर अन्नदाता नाराज़ है तो मंदिर मेरे हिसाब से फिर उसमें बराबर नहीं होगा, क्योंकि अन्नदाता इस देश का एक रीढ़ की हड्डी है। अन्नदाता के बिना ये देश चल नहीं सकता। और जहाँ पे मोदी जी ने अन्नदाताओं को नकारा है, अन्नदाताओं को पीछे धकेला है, उनके साथ अत्याचार किया है, गोलीबारी की है, 2 किसान अभी शहीद हो गए। एक तरह से मैं उनको शहीद का दर्जा देना चाहता हूँ। उनके परिवार को आर्थिक पैकेज दिया जाए, उनको नौकरी दी जाए। जिस तरह मैं मानता हूँ कि हमारे हनुमान बेनीवाल जी हैं जो किसानों के मसीहा माने जाते हैं। हनुमान बेनीवाल जी एक ऐसे नेता हैं जो संसद से सड़क तक, जवान से किसान तक, रोड से ऊपर तक, संसद तक, वो हर जगह किसान और जवान की आवाज़ उठाते हैं। किसान और जवान के लिए उन्होंने एनडीए छोड़ा, एनडीए को ठोकर मारी। उसके बाद में उन्होंने बीजेपी से काफ़ी विरोध किया, बीजेपी का भी किया, कांग्रेस का भी किया। देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल जी एक ऐसे नेता हैं जो पूरे राजस्थान में उनके बराबर किसानों के हित में कोई काम नहीं करता। किसानों के लिए वो रात और दिन मेहनत करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी जैसा अगर मेरे हिसाब से 5-7 नेता और हो जाएं,
चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। तो मेरे हिसाब से किसानों को हक कोई छीन नहीं सकता किसानों का। जिस तरह से आज हर चीज़ को मोदी जी अडानी जी को या देखो चाहे अंबानी जी को देखो, हर चीज़ को आज प्राइवेट पे दे रहे हैं। आज बड़े बड़े पूंजीपतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति पैसा फेंक रहे हैं और हर चीज़ को खरीद रहे हैं। तो मेरे हिसाब से किसानों के साथ अन्याय है। एमएसपी पे क्या दिक्कत है? अगर मोदी जी अगर एमएसपी लागू करते हैं तो किसानों को लाभ होगा, किसानों का लाभ होगा तो मोदी जी को लाभ होगा। और जिस तरह से अगर किसानों की मांग इन्होंने पूरी नहीं की तो मेरे हिसाब से आने वाले चुनाव में इनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये आने वाला चुनाव मोदी जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूँ मोदी जी को इसको थोड़ा किसानों की तरफ ध्यान देके और किसानों का हित में सोचना चाहिए और किसानों को थोड़ा लाभ करना चाहिए। तो जो यहाँ पे लगातार बीजेपी और कांग्रेस की टोंक सभा माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में छवि बनी है, उस बीच क्या आरएलपी को भी अपना कैंडिडेट यहाँ से उतारना चाहिए? जी, आरएलपी को उतारना चाहिए। मैं चाहता हूँ आरएलपी मजबूती से लड़े और लगभग इनको ज़्यादा नहीं, अब की बार शायद कुछ ही सीटों पर लड़ना चाहिए, क्योंकि एक साथ पूरी सीटों पर लड़ना कई बार नुकसान हो जाता है। इस समय युवा काफ़ी उत्सव है और कुछ बुजुर्ग भी उत्सव है। आरएलपी के साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं। आरएलपी एक मजबूत पार्टी है, लेकिन ये थोड़ी सी जल्दबाजी करने के कारण मानो या इनके कुछ नेताओं की, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बेनीवाल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन इनके साथ धोखा हुआ है। तो इनके कुछ नेताओं ने इनके साथ धोखा किया जो ठीक नहीं है। और मैं चाहता हूँ आगे समय में वो बहुत अच्छी मजबूती से लड़ें और आरएलपी को उतरना चाहिए, इनको मैदान में उतरना चाहिए आरएलपी को, ताकि इनको पता लगे कि आरएलपी कोई तीसरी पार्टी है। तो जी यहाँ पे जो अब की बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी से क्या जौनपुरिया जी का टिकट करने वाला, और कौन से जो ऐसे नेता जो सामने आने वाले नया चेहरा? सब बीजेपी से देखो, जौनपुरिया जी का तो टिकट मुझे इतना फाइनल नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी को कि साहब आप पूरे 5 साल में सिर्फ 5 बार भी अगर टोंक सभा माधोपुर का दौरा कर लेते और अगर 5 बार में से 2 बार भी सिवाड़ क्षेत्र में देख लेता ना मैं आपको, तो मैं अकेला आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आपको इस खंडार विधानसभा क्षेत्र से अच्छे पूर्ण बहुमत से आपको मैं जिता के आगे निकालने की कोशिश करता। लेकिन साहब आपके दर्शन ही नहीं होते। आप तो मतलब ये मानो पूरे 5 साल में 5 बार भी नहीं आए और 5 बार में से 2 बार भी सिवाड़ या खंडार विधानसभा क्षेत्र में नहीं पहुँच पाए। तो उसका एक मैं दुर्भाग्य मानता हूँ। जौनापुरिया जी काफ़ी अच्छे नेता हैं, किसानों के नेता हैं और गुर्जर समाज के भी अच्छे नेता हैं, लेकिन वो उनका दौरा नहीं कर पाने के कारण आज इस साल पिछड़े हुए रहेंगे मेरे हिसाब से। जी हम आगे जानेंगे कि जो जौनापुरिया जी से पहले यहाँ पे नमो नारायण जी सांसद थे, तो उनके कार्यकाल में और जो यहाँ पिछले एक दशक से जौनापुरिया जी का कार्यकाल रहा है, उसमें क्या भिन्नताएं देखते हैं आप? अच्छा काम नहीं हुआ जौनपुरिया जी की। अब दोबारा जो टिकट दिया जाए वो सौम्या जी गुर्जर को दिया जाए। और मोदी जी 400 के पार सीटें मिलने की उम्मीद है मोदी जी। तो जो यहाँ पे सौम्या गुर्जर जी की बात कर रहे हैं, और ये कांग्रेस से किसे देखना चाहेंगे विपक्ष में आप? विपक्ष में सचिन पायलट है, जो हरीश मीणा, नमो नारायण मीणा का नाम सामने आ रहा है, इनमें से किसी को देखना चाहेंगे? नमो नारायण जी मिला। नमो नारायण जी जो टक्कर दे सकते हैं इनको? हाँ, ये टक्कर दे सकते हैं।